दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास किया, लेकिन वीरांगना निकिता के प्रबल विरोध के कारण अभियुक्त अपहरण करने में नाकाम रहे तो उन्होंने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जो कि बहुत जघन्य अपराध है। निकिता की निर्मम हत्या से हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इस जघन्य हत्या से जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस बाबत जवाब देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी। श्रीमान जी, दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को 3:30 बजे निकिता तोमर पुत्री श्री मूलचंद तोमर निवासी हाउस नंबर 3800 संजय कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद अग्रवाल कॉलेज वल्लभगढ़ से निकल रही थी। तब तौफीक पुत्र श्री जाकिर हुसैन वासी वार्ड नंबर 10 कबीर नगर अलवर रोड सोना जिला गुरुग्राम ने बंदूक की नोक पर उसे अपनी कार में बैठने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो तौफीक ने उसे गोली मार दी और अपनी I-20 कार लेकर भाग गया। इस घटना के दौरान उसके साथ रेहान पुत्र श्री सुहाबुद्दीन वासी गांव रेवासन PS रोजका मेो जिला नू भी था। मामले में FIR दर्ज की गई और सर्वोच्च प्राथमिकता पर जांच की गई। मुख्य आरोपी तौफीक को उसी दिन तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और सह आरोपी रेहान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अपराध में प्रयुक्त हथियार और कार बरामद कर ली गई है। फोरेंसिक साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट कर दी जाएगी। हरियाणा में सनसनीखेज मामलों की उचित और त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2019 से चिन्हित अपराध नामक योजना लागू की गई है। वर्तमान मामले को चिन्हित अपराध की सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र परीक्षण के लिए निगरानी रखी जाएगी। यह कहना गलत है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने भारत में अपराध 2019 शीर्षक से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.3% की राष्ट्रव्यापी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में हरियाणा में 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में केवल 2.49% मामलों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 व 2019 में महिला विरुद्ध अपराध में भारत व हरियाणा की तुलना निम्न तालिका में देखी जा सकती है। हरियाणा 2018 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए 14,326 और 2019 में हुए 14,683, यानी 357 केसेस ज़्यादा हुए, जो कि टोटल का 2.49% है। उसी प्रकार भारत में 3,78,236 2018 में और 2019 में 4,05,861 27,625 केस ज़्यादा हुए, जो कि 7.30% ज़्यादा है। यदि हम वर्ष 2019 और 2020 प्रत्येक वर्ष के 30 दिसंबर तक में हरियाणा के अपराध आंकड़ों की तुलना करें, यह कहना गलत होगा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के समग्र आंकड़ों में कोई वृद्धि हुई है। वास्तव में जैसा कि निम्न तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 697 मामलों की गिरावट देखी गई। ये उसके बाद ये टेबल दिया गया है, जिसमें रेप में 145 केस कम हुए, अटेम्प्ट टू रेप में, मोलेस्टेशन में
224 केस कम हुए, हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड पब्लिक में 10 केस ज़्यादा हुए, किडनैपिंग ऑफ वुमेन में 576 केस कम हुए, और इसी प्रकार अगर टोटल देखें तो 1697 केस कम हुए। धन्यवाद। नीरज जी, हाँ सप्लीमेंट्री क्या? हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा और ये बहुत सीरियस मैटर है। पूरे देश विदेश सबकी निगाह रखी हुई है इस पे, और मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया ये सदन में दिया। मंत्री जी, आपके द्वारा सदन से बाहर भी पता लगा कि इस मामले में आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं। आपने एसआईटी का गठन भी किया। आपने स्पष्ट नहीं बताया एसआईटी किस स्तर के अधिकारी की आपने गठित करी। एसआईटियां तो एएसआई लेवल पे भी गठित हो जाती हैं। और आज एक बड़ी खबर आई इस मामले में कि एक पुलिस के अधिकारी की संलिप्तता पाई गई। तो मेरी सदन से और आपसे मांग है कि इस मामले में जो एसआईटी है कम से कम आईजी या एडीजीपी लेवल की हो, उससे नीचे लेवल की एसआईटी ना हो। दूसरा, मंत्री जी, मुझे याद है इस सदन में और उसकी आड़ में कई शिक्षण संस्थान बंद हुए थे कि सरकार ने बेटियों के लाने ले जाने की परिवहन की व्यवस्था करी है। जहां बच्चे कम थे, भले ही दूरी ज्यादा थी, सरकार ने यह वादा किया था बेटियों को तकलीफ नहीं होने देंगे, स्कूल की हम बसें लगाएंगे। डेली लाने ले जाने की बात छोड़ो, बेटी के एग्जाम वाले दिन व्यवस्था नहीं थी। अगर जो शायद वो व्यवस्था होती तो आज बेटी हमारी जिंदा होती। तीसरा, मंत्री जी, सरकार द्वारा और लोगों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था उस बेटी को और बेटी के परिजनों को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस जाएगा। इस बाबत आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आपने कौन सी कोर्ट बनाई है, किस कोर्ट के अंदर यह केस जाएगा? चौथा, मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके थ्रू मंत्री जी से, हमारे हरियाणा में 65,000 पुलिस कर्मियों का बल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं, क्या ये पुलिस बल सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए नहीं है? एग्जाम वाले दिन 2 सिपाही नहीं खड़े थे वहां पर। चौथा, बातें बड़ी लंबी चौड़ी हो रही हैं इस मामले में। सरकार ने यह भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी कर देंगे, चार्जशीट दाखिल कर देंगे। आज मंत्री जी सदन में क्या कह रहे हैं? जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मैं पूरे सदन से, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा अपराध है और मैं सदन से यह भी मांग करूंगा कि हम इस केस में ऐसा उदाहरण पेश करें, ऐसे सख्त कानून बनाएं कि इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में दूसरी कोई निकिता बेटी पैदा ना हो। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मंत्री जी जो किया उसका भी ध्यान मैं इस माननीय सदन की तरफ दिलाना चाहूंगा। 8 तारीख को हमारी उस बेटी की 13वीं है, अभी तक उस केस में कुछ हुआ नहीं। ये मेरा कागज नहीं है, ये मैं फेसबुक से निकाल के आया हूं। बड़ौदा चुनाव के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था इस मामले में, वो क्या कहते हैं, योगेश्वर को माता बहनों का एक एक वोट हमारी बेटी निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या हमारा बहन बेटियों के प्रति यही विचार है? अध्यक्ष महोदय, अंत में एक ही बात कहूंगा, नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस और जनता सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। मंत्री जी उन लाइनों को पढ़ के जरूर जवाब देना सदन में जो लिखी हुई हैं, जिनका मैंने पहले दिन से मान सम्मान किया। अभय जी। स्पीकर महोदय,